ये लोग रोना रोते हैं कि हमें गोदी मीडिया क्यों बुलाते हो, इसलिए बुलाते हैं। मुझको लगता है शिक्षा पे सीधी बात होनी चाहिए। सवाल पूछ रही हैं, राहुल वाले मुद्दे को शिक्षा के साथ मत जोड़िए। आप शिक्षा के 100 सवाल पूछिए इनसे, 100 कि शिक्षा में क्या कर रही हैं, हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए क्या कर रही हैं, मैं उसके लिए तैयार हूँ। हम आपका इंटरव्यू नहीं है सर, आप बैठ जाइए। मैंने इंटरव्यू नहीं दिया। मीडिया के सवाल आप नहीं तय करेंगे ना, बैठिए। आप करिए। आदाब साथियों, मैं आमिर खान आजाद। साथियों, आपने ध्रुव राठी का नाम सुना होगा, जो रोज ट्रेंड करता है। ध्रुव राठी अकेले ही पूरी गोदी मीडिया पर भारी पड़ते हैं और उनका एक वीडियो आता है तो भक्त मंडली में खलबली मच जाती है कि आखिर ध्रुव राठी ने किस मुद्दे को छेड़ दिया है और जनता उनके साथ खड़ी हो जाती है, उनका ट्रेंड चलने लगता है। ध्रुव राठी ने अभी एक ट्वीट किया है, उसमें ट्वीट किया है कि जनता जाग गई है। आखिर किस बात पे जनता जाग गई है? क्योंकि हिंदुस्तान की राजनीति में कहा जाता है कि करो सिंहासन खाली, जनता आती है। ये वीडियो उन्होंने ट्वीट करते हुए दिखाया है कि जब जनता जागती है तो किस तरह के सवाल पूछती है। अंजना मोदी कश्यप जिस तरह से खड़ी हुई हैं और लोगों के साथ मुस्कुरा रही हैं, जो लोग जनता सवाल कर रही है बीजेपी के नेताओं और प्रवक्ताओं से, वो लोग खामोश हैं। उसको एक बार आप सुनिए और इस पर हम बात करते हैं। चुनाव आते हैं तो जाति और धर्म की बात कहां से आ जाती है? 10 साल में गिनाने के लिए इनके पास कोई एक काम नहीं है। अगर गिनाने, काट की हांडी बार बार नहीं चलती, 2 बार चल चुकी है, दोबारा चल के रहेगी। मणिपुर में महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ, निवस्त्र किया गया, कहाँ थे मोदी जी? 10 सालों से हमारे लिए क्या किया? कुछ काम नहीं किया हमारे लिए। आप ये बताएं, 10 साल तक सरकार में थे, महंगाई भ्रष्टाचार के बारे में क्या हुआ? 15 लाख का क्या हुआ? संविधान को ज्यादा जरूरी समझती है या धर्म को ज्यादा जरूरी? क्या आपको वातावरण नजर आता है देश का 400 पार? मणिपुर भी हमारे देश का हिस्सा है, कभी वहाँ पर देख लिया करो। आप क्यों नहीं गए अभी तक? बीजेपी क्या बात करते हैं, हम महिलाओं को आगे बढ़ाते हैं और आपका एक नेता महिलाओं के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी कर देता है कि ये सनातन कर रहे हैं। पाकिस्तान की कंपनी से इनको चंदा गया है और एक गौ मांस की कंपनी है, उनसे चंदा गया, एक सट्टे की कंपनी है, उनसे चंदा गया। तो ये जो ऐसे बातें कर रहे हैं, तो ये सनातन होने का जो दम्भ भर रहे हैं, तो कैसे? जनता सवाल क्या करती है? जनता कहती है कि अगर आप सनातन धर्म को मानते हैं तो आप बूचड़ खानों से कैसे चंदा ले सकते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से? अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो कैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से आपने पाकिस्तानी कंपनियों से चंदा ले लिया? तब आपका राष्ट्रवाद कहाँ गया था? तब आपका सनातन धर्म सिर्फ जागता है जब देश में चुनाव होते हैं और जनता का ध्रुवीकरण करना होता है चुनाव लेने के लिए, तब आप सिर्फ सनातनी हैं। ये तो सनातनी का ढोंग है। अब वो कहते हैं कि बूचड़ खानों से आप चंदा ले रहे हैं, सट्टा बाजारों से चंदा ले रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। नेताओं के चेहरे पर सन्नाटा छा जाता है और अंजना मोदी कश्यप मुस्कुरा देती हैं। क्यों? क्योंकि जनता सवाल करती है और उसके कोई जवाब नहीं है। जनता सवाल करती है कि जात धर्म की राजनीति आखिर कब तक चलेगी। जनता सवाल करती कि 10 सालों की जो आपकी उपलब्धियां हैं आप उनको गिनवाइए। आप उनकी बात नहीं कर रहे हैं। जनता कह रही है कि काट की हांडी 2 बार चढ़ चुकी है, इस बार तो जलना तय है। और बीजेपी के नेता मुस्कुराते हैं, कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। जनता कह रही है कि आप महिलाओं के साथ खड़े तो मणिपुर के मुद्दे पर क्यों शांत रहे? जब स्त्रियों को नग्न करके घुमाया जाता रहा, प्रधानमंत्री वहाँ क्यों नहीं गए? उस पर कोई एक शब्द क्यों नहीं बोला? जनता कह रही कि आखिर जो भ्रष्टाचार की आप बात करते थे, सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में ले रहे हैं आप, तो उस पर आप जवाब दीजिए। वो नेता कुछ नहीं बोलते हैं, प्रवक्ता एकदम शांत हो जाते हैं, मुस्कुरा देते हैं। जब जनता कह रही कि आप बताइए कि आप संविधान के साथ हैं या धर्म के साथ, तब भी वो खामोश हो जाते हैं। किस तरह से वो चुप्पी को इख्तियार करते हैं? जनता कह रही कि अगर आप महिलाओं के साथ हैं, जो अभी कांड हुआ है कर्नाटक में, आप उस पर क्यों खुल करके नहीं बोलते? आपको सारी चीज़ें पता थीं। जो प्रज्वल वाला कांड हुआ है, ये हमारी समझ से इतिहास का सबसे बड़ा हिंदुस्तान का कांड है। जो महिलाओं के साथ इतना ज़्यादा दुर्व्यवहार किया गया, उनको किस तरह से टारगेट किया गया, इसकी क्या रिपोर्ट होगी? क्यों गोदी मीडिया नहीं दिखाता है? इन चीज़ों को जो मुद्दा उठा रही है जनता, और जनता जाग रही है। अगर जनता जाग गई तो सीधी तरीके से सिंहासन खाली होने वाला है। साथियों, जो सनातन धर्म की ये बात करते हैं, आखिर ये किस तरह से सनातन धर्म को साथ लेकर के चलते हैं? ये सिर्फ जनता को बांटने का कार्य करते हैं और कुछ नहीं। ये जनता को बांट करके, सामाजिक ध्रुवीकरण करके, धर्म और जाति मजहब के नाम पर सिर्फ आपका वोट लेना चाहते हैं। आपका वोट लेने के बाद आपको अलग किनारे बैठा देंगे। ये संविधान के साथ नहीं खड़े होंगे, ये लोकतंत्र के साथ नहीं खड़े होंगे। धर्म मनुस्मृति को लागू करेंगे और सारी चीज़ों को बदल देंगे। आरक्षण को समाप्त करने की बात करते हैं। किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने भाषणों में मंगलसूत्र का बात करते हैं, मछली की बात करते हैं और मुसलमानों का जिक्र करते हैं। बात कहते हैं कि कैसे उनकी जनसंख्या बढ़ी हुई है, उनको सारा पैसा दे दिया जाएगा। किस तरह से लोगों को भटकाने की कोशिश करते हैं और सांप्रदायिक सौहार्द
बिगाड़ देते हैं और सांप्रदायिकता को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इन बातों का जब सवाल जनता पूछ रही है तो आखिर बीजेपी के प्रवक्ता और नेता शांत क्यों हो जाते हैं और गोदी मीडिया सिर्फ मुस्कुराता है, क्योंकि गोदी मीडिया भी जानता है यदि सत्ता से सवाल पूछ लिए गए सही मायने में जो मीडिया का हक है, जो मीडिया का कर्तव्य है, तो ये मीडिया पूरी तरीके से अगर खड़ी हो जाती है तो ये सत्ता उखड़ करके फेंक दी जाएगी। मैं आमिर खान आज़ाद, इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।